Hello everyone, welcome to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn the important rule of English grammar that is very important और beneficial for your competitive exam. बहुत ही एक important rule हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा difficult नहीं है, लेकिन हमारे कोई भी competitive exam, जो भी competitive exam होते हैं उनमें इससे question आता ही आता है, इससे error आता ही आता है. Let's get started without any delay or wasting time. सबसे पहले रूल नंबर 11 है ये हमारा, और इससे पहले कि जो अगर आपको रूल्स देखने हैं तो आप गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की प्लेलिस्ट है जिसमें 10 रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं. दिस इज़ द 11th, तो ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा. 11 के 11 रूल्स आप पढ़ सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. ठीक है, तो रूल हमारा आज है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे तो उनसे ही रिलेटेड आज हमारा रूल रहने वाला है. अब हम पहले सेंटेंसेस को देखते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह के एरर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल से समझेंगे तो हमें चीज़ें बहुत ही जल्दी क्लियर होंगी. फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं. मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु इज़ और आर ऑलवेज अलर्ट. अब यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा. ठीक है, इज़ आएगा या आर आएगा. अभी हम देख लेते हैं. अब कहीं भी आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, वन ऑफ. अगर आपको सेंटेंस में वन ऑफ दिखाई दे तो हमेशा उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल आएगा, और जो हमारी वर्ब आएगी वो हमारी क्या आएगी भाई, सिंगुलर आएगी. आपको ध्यान रखना है. अब आपके बारे में देखेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कि आपने देख लिया कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी. ऐसा नहीं है. अब हम देखते हैं, हमारा नाउन प्लूरल है. अब हम बात कर रहे हैं इज़. ये वर्ब मिस्टर शर्मा के लिए लगी है. ठीक है, ये वर्ब किसके लिए, मिस्टर शर्मा के लिए लगी है. अब हम देखते हैं सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हमारा, हु है रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु है. हु अगर रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए ही वो प्रोनाउन लगता है, उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है. आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है. पहले हम देख लेते हैं. हु, हुम, हुज, विच और दैट. ठीक है, अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो हमारी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है जिसमें कंप्लीट प्रोनाउन आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं. यहाँ तो मैं आपको बता रही हूँ हु, हुम, हुज, विच और दैट, ये सभी हमारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है. अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उनसे ठीक पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा. जैसे हमने हु किया तो यहाँ हु ऑफिसर्स इसका सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, या तो एंटीसीडेंट बोला जाता है या प्रीसीडेंट बोला जाता है. किसी बुक में आपको एंटीसीडेंट मिलेगा, किसी बुक में आपको प्रीसीडेंट मिलेगा, जिसका मतलब प्री मीन्स पहले होता है और एंटीसीडेंट भी बिफोर होता है, पहले होता है. ठीक है, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है. अब बात करते हैं. मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ऑफिसर. यहाँ इज़ तो मिस्टर शर्मा के लिए लगा है, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ब है हु, मैंने बताया आपको रिलेटिव प्रोनाउन है. अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी. रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे ऑफिसर, यहाँ इसका सब्जेक्ट ऑफिसर है, एंटीसीडेंट ऑफिसर्स हैं, तो ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग किसके लिए वर्ब लगेगी, ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी. तो यहाँ हमारी इज़ वर्ब ना लग के, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, आर वर्ब लगेगी. वैसे तो हमने लर्न कर रखा है वन ऑफ कोई आ जाए तो नाउन प्लूरल रहता है, वर्ब सिंगुलर रहती है. ऐसे हमने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हमने लर्न कर रखा है, लेकिन उस रूल को भी हमें ध्यान से देखना है. अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो रिलेटिव जो प्रोनाउन से
पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं हम। मिस्टर शर्मा इज़ ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज़ और आर ऑलवेज अलर्ट। अब बात की जा रही है, अगर आपको कहीं भी ओनली वन आ जाए, क्या आ जाए, ओनली वन आ जाए, मैं आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं डालने वाली, आपको रूल बता रही हूँ सीधा सा कि भाई ट्रिक बता रही हूँ, ओनली वन आ जाए तो ऐसा कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जल्दी से अटैम्प्ट करना होता है हमें, तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं लगता कि भाई ऐसे करना है, ये वर्ब पूरा सेंटेंस को पढ़ के समझना है। तो जल्दी से थोड़े मतलब कोई ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग जिसकी हो वो तो ईज़िली समझ जाएगा, लेकिन कई लोग होते हैं भाई देखो सभी एक जैसे नहीं होते, तो कई लोग होते हैं तो उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती। तो मैं आपको फिक्स एक ट्रिक दे रही हूँ, ठीक है। ओनली वन आ जाए ना, ओनली वन, चाहे यहाँ ऑफिसर है, ओनली वन आ जाए, आपका दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे ओनली वन की बात की जा रही है तो हमारी जो वर्ब रहेगी वो हमारी रहेगी सिंगुलर। ओनली वन आ जाए तो सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्योंकि बात की जा रही है मिस्टर शर्मा इज़ ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स, सभी ऑफिसर्स में से मिस्टर शर्मा, ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज अलर्ट, जो हमेशा अलर्ट रहते हैं, ठीक है। सिर्फ मिस्टर शर्मा की बात की है, ओनली वन की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। अब बात की जा रही है ओनली ऑफिसर्स की, बहुत ध्यान से इसको देखना है। ओनली ऑफिसर्स यानी केवल ऑफिसर्स की बात की जा रही है, ओनली केवल ऑफिसर्स की बात की जा रही है, और इसका आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो गया, ठीक है। तो अब हम ये नहीं करेंगे ओनली दिखाई दे जाए, ओनली दिखाई दे जाए तो वर्ब सिंगुलर नहीं लगाएंगे। यहाँ हम देखेंगे ओनली ऑफिसर्स, ऑफिसर्स हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी, आर हमारी वर्ब लगेगी। तो इसमें बात की गई है, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स, कि मिस्टर शर्मा केवल हमारे ऑफिसर्स में से क्या है, वो भी ऑफिसर्स भी मेहनती हैं या अलर्ट हैं, ठीक है। मिस्टर शर्मा भी हैं, उसके साथ साथ ऑफिसर्स भी अलर्ट हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। तो आपको ध्यान रखना है ओनली वन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ आपको देखना है वन ऑफ दिख जाए तो ये नहीं है कि वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी और नाउन हमारा प्लूरल। हमें देखना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगी चीज़ें। अब नेक्स्ट एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, जिससे हमारा जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आपका ये वाला सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस भी एग्जाम में आता है। आप तो कहेंगे कि मैम हर चीज़ को ही इम्पोर्टेंट बता रही है। ग्रामर के जो भी रूल्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। अब देखते हैं, इट इज़ आई हु इज़ और एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। कभी भी हमेशा हम लगाते हैं इट इज़ मी, ठीक है, लेकिन मी हमेशा रॉन्ग होगा, ठीक है। इट इज़ क्या लगाते हैं, जैसे हम कोई फ़ोन पे पूछते हैं हु आर यू, तो हम हमेशा बताएंगे इट इज़ मी, लेकिन इट इज़ मी ऑलवेज रॉन्ग, हम बोलेंगे इट इज़ आई, ठीक है, इट इज़ आई। यहाँ पे अब हम वर्ब देख रहे हैं, तो वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट भी चाहिए। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले मैंने कहा था उसका सब्जेक्ट होता है जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो आई यहाँ बिल्कुल ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग जो वर्ब रहेगी इस तो कभी भी नहीं लगेगी। आप लोगों को पता है आई के साथ एम लगता है। हम छोटे से ही होते ही फर्स्ट सेकेंड क्लास से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि आई के साथ एम का यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमारा एम लग जाएगा। इट इज़ आई कि वह मैं हूँ जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इस मिस्टेक का या मिस्टेक का, इस गलती का, ठीक है। तो ऐसे हमारा सेंटेंस ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, वन ऑफ। आप ये सोचेंगे वन ऑफ जहाँ दिख जाता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक रूल में पढ़ रखा है, अगर वन ऑफ दिख जाए तो नाउन क्या होगा,
जो सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा वो हमारा प्लूरल होगा, और जो हमारी वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर होगी। लेकिन यहाँ पे अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, देखते हैं, अब बात करते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट यहाँ हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। और ठीक रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा क्या है भाई, सब्जेक्ट है राइटर्स, सब्जेक्ट है राइटर्स, ठीक है, और ये हमारा एंटीसीडेंट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राइटर्स हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी भाई। जैसे हैज़ है या हैव है तो हमारी वर्ब क्या लगेगी, हैव लगेगी। एंड द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट हैव एवर लिव्ड। तो इस तरह से ये जो एरर हैं इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, और बिल्कुल एक भी मिस्टेक हम एग्ज़ाम में नहीं होने देंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और बेनिफिशियल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग स्टूडेंट्स।